भी गलत भिखारी आया, अम्मा ने उसे समझाया। शोर गली गली तू जाना, कर धंधा तू हुआ सयाना। काम करने जाते हैं हुआ सयाना, पैसे नहीं ऊपर से गिरते, मेहनत से सब काम है होते। तू भी इस हाथों को चला और मेहनत की रोटी खा। वीडियो ही बन भाई शेर। बहुत प्रिविलेज है कि हमें चीज़ें मिली है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बहुत बेसिक सी चीज़ें नहीं मिली जो उनका राइट है, जो मिलना चाहिए। जैसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है स्लम में लोगों को कि इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। उनके लिए सिर्फ खाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, उसके अलावा कोई लाइफ का पर्पस ही नहीं है। बड़ा मुश्किल था हमें उनको कन्विंस करना। देखिए, सबसे बार बार मैं कह रही हूँ, शादी मत करिए भाई बच्चों की जल्दी, उनको पढ़ने लिखने आगे बढ़ने दीजिए। गाँव शहर से नहीं, ये माँ बाप पे है कि वो जल्दी शादी कर। गाँव में इतना दिन नहीं रखता है। इंटर करके मैं बैठी कोई एडमिशन नहीं। तुम आओ मेरे पास। देखिए, आपने नहीं पढ़ाई की तो इनको को भी आप लोग नहीं मत सुनिए ना, क्यों सुनना भाई। बवाल कर देता है। करने दीजिए बवाल, क्या फर्क पड़ रहा है। 2 साल हो गया किसी वजह से। सुनिए, एक बार बवाल करेंगे, 2 बार बवाल करेंगे, लेकिन आपके बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। उनके सुनने के चक्कर में ये झेल नहीं पाई। बच्चे खुद आगे बढ़ रहे हैं, आप बाधा बन रही है उस पर। मेरे पास जाओ, दोनों को पढ़ाइए, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाइए, तब तो आगे चीजें बदलेंगी। अब इसकी शादी मत कर दीजिएगा। नहीं, आप नहीं करेंगे किया और नहीं करेंगे। उसकी क्यों कर दी शादी? शादी पता क्या दिया मिल गया घर से बड़ा। हर द्वार उससे नहीं होता। आप उम्र भी तो देखिए ना बच्ची की। इससे छोटी छोटी, इससे बड़ी बड़ी, इससे बड़ा, ये लड़की सबको बच्चा सुनिए ना, वो सोचिए ना, जल्दी शादी होने से औरतें रोगी हो रही हैं, उनको बच्चेदानी में दिक्कत हो रही है, कैंसर हो रहे हैं। खाना तो पढ़ने इसके साथ और किसका होगा। एक दीवार के साइड में बच्चा BMW से उतर रहा है, स्कूल में जा रहा है, और दीवार के दूसरे साइड में जो है बच्चा कूड़ा उठा रहा है। से एक ही दीवार है। वो बड़ा पेनफुल था मेरे लिए। फिर वहां पे हमने स्टार्ट किया सड़क के किनारे। वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि सड़क के किनारे पढ़ाने में शोर इतना होता था, लोग आके कभी गंदगी करके चले जाते थे, गाड़ियों की आवाज़, लोगों की को प्रॉब्लम होती थी, आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं। वहाँ से जब हम पढ़ाना शुरू किए तो एक बच्चा मुझे मिला। उससे मैंने एक दिन पूछा, मोनू तुम कल क्यों नहीं आए? तो बोला कि मैम चोरी करने गया था। मैंने बोला चोरी करने क्यों गए थे तुम? तो बोले कि घर पे कुछ था ही नहीं खाने को, अगर खाता कैसे फिर। मैं कई दिन तक वो सोचती ही रह गई कि ये, उसको मैं क्या बोलूँ कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। लोगों को पता ही नहीं है कि इसी जगह एक ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिन्हें वो बेसिक चीज़ भी नहीं पता जो सभी को पता होनी चाहिए। फिर वहाँ से गुड वर्क स्टार्ट किया। काफ़ी धीरे धीरे बच्चे आने लगे। 10 बच्चे थे, 10 से 40 हुए, 40 से 50 हुए, अभी लगभग 1000 तक बच्चे हैं हमारे साथ सेंटर्स में।
जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं, श्रम एरिया से आते हैं, उनको मैं पेंसिल पकड़ने से लेकर उसे बेसिक सभी चीज़ें सिखाती हूँ। मैं इतना सिखा देती हूँ कि बच्चे स्कूल में एडमिशन टेस्ट दें तो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। हमें कभी ये नहीं लगता कि नहीं ये बच्चे गंदे हैं या कुछ नहीं आता है, वो बैठना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, हमें कभी टेंशन नहीं लगता है। बस हम अपने ऊपर ले लेते हैं ये चीज़ को। ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स तो चलाना बहुत आसान है जहाँ बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पर बिफोर स्कूल कि जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं तब उसको उस पायदान तक लेकर आना कि वो जा सके, वो एक बहुत कमाल की बात है। मैं स्कूल नहीं जाती, मैं तो आईएएस बनना चाहती हूँ। दूसरा वो हिस्सा है कि जो स्कूल जा रहा है बट उसका एजुकेशन में वो क्वालिटी नहीं है। ये टेम्पर है, यहाँ पर कुछ चीज रखी है, ये दूरी अगर मापनी है ये नहीं माप सकते हम, कैसे माप? सब कुछ हमें खुद से करना है। Okay, as per my introduction, I am Group Captain Rishan Garg, retired from the Air Force in 2004. I've been teaching there for about 2.5 years now. I teach mathematics to 11th and 10th standard student. The poor people, their children are also working, they are contributing to the income of the family. So they feel कि यार पढ़ के क्या होगा, there is a feeling कि कितने पढ़े लोग घूम रहे, किसी को कुछ मिलता तो है नहीं, there is no job, there is nothing, they don't get, so पढ़ने के बाद भी क्या होगा इनका। उनको ये भी नहीं पता है कि कौन सी क्लास तक वो कुछ पढ़ लेंगे तो वो कुछ स्किल ले पाएंगे, एंड दे डोंट इवन नो नो व्हाट इज ग्रेजुएशन। आई वाज सो सरप्राइज्ड, 12th तक का भी नहीं पता था, ग्रेजुएशन लेवल तो दूर की बात है। और जब मैंने उनको पूछा कि आप इस सेक्टर में आते हो, आप देखते हो कि बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, पीपल आर लिविंग सो नाइसली ओवर देयर, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं है। दे आर जस्ट थिंकिंग कि जहां वो रह रहे हैं दैट्स द बेस्ट एरिया। चाहे वहाँ नाली बह रही है, कुछ है, हाँ मैम ठीक है, बहुत अच्छा है, वी आर वेरी हैप्पी ओवर देयर, बट देयर आर 2-3 चिल्ड्रन, वन स्पेशली आई विल मेंशन, सिमरन, ही सेज कि मुझे तो पढ़ना ही है, मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि मेरा परिवार और जो आसपास के लोग हैं वो सब मिलजुल कर रहें, कोई गाली गलौज ना करे। सोसाइटी जो हमारा एरिया है वह उसमें काफी लोग ऐसे होते हैं, उनकी सोच जैसे अभी भी वो रूढ़िवादी वाली है, कंजर्वेटिव्स वाली, लेकिन उस सोच को बदलने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मान के हमारे समाज में हम 2 ही बच्चे पढ़े तो हम दोनों मिलके उस सोसाइटी को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे ना तो जो दूसरा कुछ बनना चाहता है या उसके सपने को दबाया जाता है, हम लोग उनको बता सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था, लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वो डिपेंडेंट होती थी अपने जो हस्बैंड पे, तो उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हम किसी पे डिपेंड तो रहेंगे नहीं, अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होगा तो उसको हम सही भी कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। किसकी बुक सही है? जो सामाजिक समावेश है वो भी अच्छा नहीं है कि आसपास के लोग जैसे कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में हम नशा करना, उसके बाद बेफालतू का बिना किसी बात के झगड़ा करना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही देख के एक तरह से अफसोस होता है और डर भी रहता है।
सिचुएशन में रखते हो बच्चे को। कोशिश करूँगा कि अगर मैं खुद कोई इंस्टीट्यूट खोल पाऊँ तो जरूर खोलना चाहूँगा। So when one day when I asked them a lot of questions, I asked them, what will you like to become? मुझे अपने फ्यूचर के बारे में तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। जब मैं देखती हूँ किसी गर्ल को देखती हूँ, जैसे कि पुलिस को लड़की होती है पुलिस वाली, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा हूँ पुलिस बनना। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। मेरा सपना मुझे फौजी है, फौजी बनना। But the education is not commensurate with that. That is the problem. See, it's not only class teaching. उनको बताना कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कंपटीशन में बैठ सकते हो, हाउ टू क्रैक दैट कंपटीशन, ये सब बातें उनको बताते हैं। आई समटाइम कोट माई ओन एग्जाम्पल। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ विलेज, फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट। आई हैव डन इट, यू कैन डू इट। यहाँ पे बच्चे ऐसे थे कि तुरपाई करना भी नहीं आता था सर। तुरपाई करना सिखाया, कटिंग वगैरह, सूट, पैंट, प्लाजो, जो भी कुछ है A to Z सिलाई का, वो चीज़ मैंने सिखाया बच्चों को। आज इन बच्चों में इतना बदलाव आ गया कि खुद से अपना कपड़ा सिल कर पहन रहे हैं। मैं 2 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ। मेरे को पार्लर सिलाई दोनों कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कुछ करना है अपने लिए, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। का पार्लर खोलना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती सोशल वर्क के लिए आपको या समाज को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज या बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मेरे पैसे हो तभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये एक भावना है। क्या हम तो बोले ये डॉक्टर बनो कुछ, तो वो बोला हम कौन सी बोला इंजीनियर, टीचर बनेंगे। वो बोली टीचर बनेंगे। कल जो मर्जी है वो बनेंगे। सब पढ़े से तो कुछ नहीं बन पाएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही चीज कर लेते हैं। किसी का कुछ सपना होता है, किसी का कुछ सपना होता है। दिक्कत बहुत है। देखिए, पढ़ा लिखा रहता है तो जरूर कुछ ना कुछ अपना नॉलेज निकाल लेता है, और ना पढ़ा लिखा है तो आँख अंधा बिना आउठा छा बराबर है। आँख ना है सेकड़ा और ना पढ़ा है से बराबर है। मेरी लड़की को पढ़ाना है, मेरी लड़की के ऊपर डिफाइंड है, वो पढ़ना चाहती है, नहीं चाहती है। नहीं पढ़ेगी तो हम पूरी जिंदगी तो जिंदा नहीं रहेंगे, मर भी जाना है। अब वो उनकी नसीब जाने, वो क्या कर सकती है। हमारी हैसियत है कि हम पढ़ाएं उन्हें और अच्छा चीज बनाएं, अच्छा एक इंसान बनाएं, कि किसी के आगे झुको नहीं, ना किसी के सहारे रहो, अपने कंधे पे चलो और अपने दम पे चलो। पढ़ी लिखी रहती तो आप लोग जैसे पढ़ा लिखा शान करने के लिए हमारा दूसरा की जरूरत नहीं, अपना से कर लेता है। मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई आके फिनेंशियली हेल्प करे। आप अपने सिर्फ दिन भर का या हफ्ते के 2 से 3 घंटे भी देते हैं ना, तो एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक बच्चे में वो बदलाव आ सकता है जो आप सोसाइटी को चाहिए। मैं ये नहीं कहेंगे एक ही जगह, आप बिल्कुल आपके आसपास आपके हाउस हेल्प के बच्चे हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे हैं, या फिर आप जिस रास्ते से गुजरते हैं आपको रास्ते में कितने बच्चे ऐसे दिखेंगे। आप कुछ मत करिए, सिर्फ उन बच्चों के साथ कुछ समय बिताइए, अपनी चीज़ें उनको बताइए, ये भी उनके में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। ऐसा समाज ना बनाए जो किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ही सिर्फ हो। ऐसा समाज हो जहाँ सभी एक साथ रहें,
सभी को उसका अधिकार मिले। तो उस अधिकार को दिलाने के लिए ये सभी का ज़रूरी है कि इस चीज़ में आए और अपना थोड़ा समय इसके लिए ज़रूर निकालें। भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए सो तूफान सामने रोकना हमको पाएंगे। हमें समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े, हम तंगे लगते दुबले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसे सबक सिखाएंगे, हमें समझो छोटे हमें काम बड़े करने वाले। बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे, गिरे आज जो है समाज में ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे।